हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 वेस्ट बंगाल बोर्ड की एक और कविता जिसका नाम है मनुष्य और सर, जिनके रचनाकार है रामधारी सिंह दिनकर जी। इनका जन्म हुआ था कब? बिहार के सिमरिया गांव में 1908 में और मृत्यु हुई थी 1974 में। इनकी बहुत सारी कृतियां हैं जो कि प्रसिद्ध है, जैसे कि रेणुका, नील कुसुम, परशुराम की प्रतिज्ञा, प्रणभम, रसिमरथ, हुंकार, उर्वशी और ना जाने कितनी सारी। ठीक है। पुरस्कार उनको किस लिए मिला था? ज्ञानपीठ और पद्म भूषण पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया था। किस लिए? उर्वशी के लिए। ठीक है। आज देखेंगे मनुष्य और सर्प कविता, जिसके माध्यम से रामधारी सिंह दिनकर जी हमें बता रहे हैं कि किस तरह से महाभारत का युद्ध चल रहा था और उस युद्ध के कारण युद्ध भूमि का क्या दृश्य था और पृथ्वी किस तरह से लहूलुहान हो चुकी थी। पहले क्या है कि कविता को देखते हैं। चल रहा महाभारत का रण, जल रहा धरित्री का सुहाग, पट कुरुक्षेत्र में खेल रही नर के भीतर की कुटिल आग, वाजियों गजों की लोथों में गिर रहे मनुज के छिन्न अंग, बह रहा चतुष्पथ दो पथ में रुधिर मिश्र को हो एक संग, गतर गौरय सुदर बुदर से लिए रक्त रंजित शरीर थे जूझ रहे कांते कर्ण, छन छन करते गर्जन गंभीर, दोनों रण कुशल धनुर्धर नर, दोनों संबल दोनों समर्थ, दोनों पर दोनों की अमोद थी विशिक्त दृष्टि हो रही व्यर्थ। क्या कह रहा है? कविता में कहा जा रहा है कि दृश्य क्या है कि चल रहा महाभारत का रण, यानी कि महाभारत का युद्ध चल रहा था और जितनी भी इस धरती की जो रानियां थी, जो औरतें थी, सबका सुहाग जल रहा था, मतलब उनके पति वीरगति को प्राप्त हो रहे थे। और क्या कहा जा रहा है कि उस कुरुक्षेत्र में क्या चल रहा था? युद्ध तो चल रहा था, लेकिन युद्ध के अंदर कुटिल आग, किस चीज के? नर के भीतर की कुटिल आग वो जल रही थी। कुटिल मतलब कपट की आग। युद्ध कपट के साथ खेला जा रहा था। साथ में क्या वर्णन किया गया है कि उस रणभूमि के पृथ्वी पे, धरती पे इतने जो रक्त रंजित हो चुके थे, इतने लोगों की मृत्यु हो चुकी थी, इतने जानवरों की मृत्यु हो चुकी थी, पशुओं की मृत्यु हो चुकी थी। समझ में नहीं आ रहा था कि वो जो पृथ्वी पे जो मांस गिरे हुए, वाजु यानी घोड़े, गजु यानी हाथी, तो जो हाथी घोड़ों के जो मांस गिरे हुए थे, छिन्न भिन्न उनके अंग कट कट के जो इधर गिरे हुए थे, समझ में नहीं आ रहा था कि चतुष्पद है या द्विपद के रक्त है, यानी कि चतुष्पद यानी कि पशु, द्विपद यानी कि मनुष्य, दोनों के रक्त क्या हो चुके थे? एक में मिल चुके थे। कोई समझ नहीं पा रहा था कि मनुष्य का रक्त कौन सा है और चतुष्पद का रक्त कौन सा है। और ऐसा लग रहा था जैसे गतवर यानी तेज गति से चलने वाला शेषनाग, क्या इन लोगों के, इनके पृथ्वी के ऊपर से ये सारे जितने भी जो मृत्यु के शरीर है उसको लेके कहीं चले जा रहे हैं। ठीक है, तेज गति से। क्यों? क्योंकि वो सुंदर सी पृथ्वी इनको अच्छी नहीं लग रही, उसे लेके बह जा रहे हैं। जूझ रहे कांते, और ये जो पृथ्वी है किस चीज से? कांते कर्ण के गर्जन से, मतलब दोनों एक दूसरे पे तीर संभाले हुए, दोनों एक दूसरे पे कमान कसे हुए, और एक क्षण क्षण में एक ऐसे ऐसे गंभीर जो वाण चला रहे थे, जिससे पूरा पृथ्वी क्या हो रहा था कि गंभीर हो जा रहा था उनके गर्जन से। दोनों ही रणकुशल, कौन? दोनों यहाँ पे कर्ण और कौनते, दोनों ही कुशल थे, धनुर्धर थे, दोनों ही समबलशाली थे। इसीलिए जब वो एक दूसरे को वार कर रहे थे, एक दूसरे पे वार कर रहे थे, तो वो अचूक था, कोई किसी को हरा नहीं पा रहा था। और चारों तरफ क्या था? भयानक, ना वृष्टि, विशिक वृष्टि, आंख की वृष्टि, यानी समझ सकते हो कि आंख की वृष्टि का अर्थ है कि जो दृश्य था वो और भयानक होता चला जा रहा था। तो ये यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस तरह से वर्णन किया गया है, रामधारी सिंह दिनकर जी ने वर्णन किया है इस तरह से कि युद्ध का जो दृश्य था ये कैसा रहा। आगे देखेंगे। इतने में सर के लिए कर्ण ने देखा जो अपना निशंग, तर्कस में से फुंकार उठा कोई प्रचंड विस्तर भुजंग। हो रहा है कि इतने में कर्ण क्या देखता है कि पीछे से जो अपना तर्कस से जब वो निकालने जाता है तीर, तो उसमें से एक विस्तर भुजंग सामने निकल के आता है। विस्तर भुजंग यानी कि सांप सामने निकल के आता है, जिसका नाम रहता है अश्व सिंह। आगे की पंक्तियां देखेंगे, आगे की लाइन में देखेंगे। कहता है कि कर्ण मैं अश्वसेन विशुद्ध भुजंगों का स्वामी हूँ, जन्म से पार्थ का शत्रु परम, तेरा बहुत विधि हितकामी हूँ। बस एक बार कृपा धनुष पर चढ़ सख्य तक जाने दे। ठीक है, सख्य तक जाने दे, इस महाशत्रु को अभी तुरंत स्पंदन में मुझे सुलाने दे। कर भवन गरल जीवन भर का संचित प्रतिशोध उतारूंगा,
तू मुझे सहारा दे, बढ़कर मैं अभी पार्थ को मारूंगा। राधे जरा हंसकर बोले, रे कुटिल बात क्या कहता है, जय का समस्त साधन नर का अपनी बाहों में रहता है। उस पर भी सापों से बिनकर मैं मनुष्य से युद्ध करूं, जीवन भर जो निष्ठा पाली उसे आचरण विरुद्ध करूं। क्या यहाँ पर दर्शाया गया है? अभी ऐसे ही पहले ही पंक्ति में हमने देखा कि उसके कर्ण के तर्कस से एक सर्प बाहर निकल के आता है, उसका नाम क्या रहता है? अश्वसेन। ये क्या है? ये पार्थ यानी अर्जुन का पुराना शत्रु है। ठीक है, तो इस युद्ध स्थल में वो कर्ण की मदद करने के लिए आया हुआ है। तो जब कर्ण उसे देखता है तो कर्ण से क्या कहता है कि हे कर्ण, मैं अश्वसेन, ये जो विख्यात भुजंग यानी शापों का स्वामी हूँ, और जो पार्थ मतलब अर्जुन मेरा परम शत्रु है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ? बहुविधि मतलब अनेक तरह से हितकामी हूँ, तुम्हारे लिए हितकामी मतलब तुम्हारे लिए लाभप्रद हूँ। उससे क्या कहता है अश्वसेन? अब कर्ण से क्या कहता है कि एक बार अपनी धनुष पर मुझे चढ़ा लो, धनुष पर मुझे चढ़ा लो और लपेट लो ऐसे, और अंत तक, है ना, पूरा धनुष पे वो ऐसे पूरा उसमें घिरना चाहता है। कहता है मुझे अपने धनुष पे चढ़ा लो और देखो मैं अभी उस महाशत्रु के ऊपर जैसे ही जाके मेरा वार करोगे मुझे लेकर, मैं उसे धीरे धीरे स्पंदन मतलब धीरे धीरे उसे सुला दूंगा, मतलब उसे मार दूंगा। कैसे मारेगा वो देखो बता रहा है। कर ववन गरल जीवन भर कर, मतलब ववन मतलब उल्टी करना, गरल मतलब विष। ठीक है, जीवन भर का बोल रहा कि मेरे अंदर जीवन भर का जितना विष है ना, सब मैं उसके ऊपर ववन कर डालूंगा, उल्टी कर डालूंगा, मतलब उसको डस के उसको उसके अंदर डालूंगा। संचित प्रतिशोध उतारूंगा, संचित मतलब इकट्ठा करके रखना, बोला जितना भी इकट्ठा करके हम प्रतिशोध गुस्से की आग रखे हैं ना, प्रतिशोध की आग सब उसके ऊपर उतार दूंगा। तू मुझे सहारा देकर बढ़, मैं अभी पार्थ को मारूंगा। और कहता है कि तुम मुझे सहारा दो मतलब मेरी मदद करो, देखो मैं इसी वक्त पार्थ यानी अर्जुन का वध कर दूंगा। ये बात को सुनकर राधे यानी कि कर्ण हंसता है। राधे इसलिए क्योंकि उनकी माता का नाम राधा था, इसीलिए उनको राधे ही कहा जाता है। राधे जरा हंसकर बोला, मतलब वो हंस के बोलता है कि रे कुटिल, कुटिल मतलब कपटी, रे कुटिल क्या बात कहते हो, मुझे क्या कहते हो कि तुम मारोगे अर्जुन को। आगे बोलता है जय का समस्त साधन नर का अपनी बाहों में रहता है। वो बोलता है कि जो नर है, जो मनुष्य है, उसकी जो बाहों में क्या ताकत होती है, जितने भी विजय के जितने भी साधन है, मतलब अगर मनुष्य विजय प्राप्त करना चाहता है तो विजय प्राप्त करने का जो मार्ग है उसकी अपनी बाहों में है, वो अपनी ही बाहों से अपना विजय प्राप्त कर सकता है। उस पर भी सांपों से मिलकर मैं मनुष्य से युद्ध करूं। अब क्या कहता है कि तुम तो सांप हो, मैं एक मनुष्य हूं और मेरा युद्ध किसके साथ है? मनुष्य के साथ है। तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ मिलकर क्या करूं? एक मनुष्य होके मनुष्य से युद्ध करूं, और जीवन भर जो मैंने निष्ठा पाली है, जीवन भर जो निष्ठावान रहा, अगर वो इस वक्त सांप की मदद ले लेगा तो क्या हो जाएगा? आचरण के विरुद्ध हो जाएगा। तो कहता है जीवन भर जो हम निष्ठा पाल के रखे हैं, तुम कहते हो कि मैं उसके विरुद्ध चला जाऊं, अपने ही आचरण के विरुद्ध चला जाऊं। ठीक है, आगे तेरी सहायता से तेरी सहायता से जय तो मैं अन्यास पा जाऊंगा, आने वाली मानवता को लेकिन क्या मुख दिखलाऊंगा। संसार कहेगा जीवन का सब सुकृत करने छाड़ किया, प्रतिभट के वध के लिए सर्प का पापी ने सहाय लिया। यहाँ पे क्या होता है, जब वो अश्वसेन कहता है ना कि मेरी मदद लो और क्या करो, अर्जुन को मार डालो, तो अब यहाँ पे कर्ण क्या कहता है? कर्ण कहता है अश्वसेन से कि हाँ अश्वसेन, ये तो सत्य है कि अगर मैं तुम्हारी सहायता ले लूं तो मैं बिना परिश्रम किए, अन्यास बिना ही परिश्रम किए आसानी पूर्वक से क्या कर सकता हूँ? अर्जुन को मार सकता हूँ और मुझे जय प्राप्त हो जाएगा, मैं जीत जाऊंगा, विजय प्राप्त कर लूंगा। लेकिन आने वाली मानवता को, मतलब आने वाली पीढ़ी को मैं कौन सा मुख दिखलाऊंगा? मतलब आने वाली पीढ़ी क्या कहेगा कि कर्ण ने अर्जुन को मारने के लिए एक सर्प की सहायता ले ली, छल कपट से उसने अर्जुन को मारा था, तब इसे कोई ये नहीं कहेगा कि ये बलशाली है, बल्कि ये कपटी है, इसने कपट से अर्जुन को मारा था। तो ये कहता है कि लेकिन क्या मुख दिखलाऊंगा। ठीक है,
संसार कहेगा, क्या कहेगा, आने वाला संसार क्या कहेगा, संसार कहेगा जीवन का सब सुख कर्ण ने छाड़ किया। सुकृत कर्ण मतलब कर्ण, जैसा कि हम लोग जानते हो दानवीर कर्ण भी कहे जाते हैं, तो बहुत सारे वो अच्छे कार्य भी किए थे, दान भी करते थे, तो इसके लिए वो जाने जाते हैं। तो कहते हैं संसार क्या कहेगा कि जीवन भर जो कर्ण ने अच्छे कार्य किए थे, कर्म किए थे, उसको पल भर में ही छाड़ यानी कि राख कर दिया। वो पल कौन सा, अगर वो अश्वसेन की मदद ले लेता है तब। और क्या करता है, प्रतिभट के वध के लिए, प्रतिभट मतलब दुश्मन शत्रु को मारने के लिए क्या कर्ण ने एक सर्प की सहायता ले ली। वो पापी है, वो पापी ने क्या किया, सर्प की सहायता से अर्जुन को मारा। तो मुझे कोई क्या धनुधर नहीं कहेगा, वीर योद्धा नहीं कहेगा, बल्कि मुझे पापी कह के पुकारा जाएगा। रे अश्वसेन तेरे अनेक वंशज है छिपे नरों में भी, सीमित वन में ही नहीं बहुत बसते कुरुग्राम घरों में भी। ये नर भुजंग मानवता का पथ कठिन बहुत कर देते हैं, प्रतिबल के वध के लिए निज सहाय सर्प का लेते हैं। क्या बोल रहा है कि अब हे अश्वसेन मुझे पता है तुम्हारे वंशज मतलब तेरे अनेक वंशज, तेरे अनेक वंशज से यहाँ पे अर्थ क्या है कि सांपों के द्वारा, सांप कपट से मारना चाह रहा है अर्जुन को, तो ऐसे ही ना जाने कितने मनुष्य, कपटी मनुष्य छिपे हुए हैं नरों के अंदर। मतलब कपट से युद्ध करने वाला, कपट से किसी को मारने वाला मनुष्य भी छिपा हुआ, सिर्फ वन में नहीं बल्कि गांव शहरों और ग्रामों घरों में भी। ये क्या कहते हैं कि ऐसे लोग, कैसे लोग, छल कपटी लोग जो नर भुजंग है, मतलब वो नर जो भुजंग के समान है, वो क्या करते हैं, मानवता का पथ कठिन कर देते हैं। मतलब खुद तो मानवतावादी है नहीं, बल्कि अपने कर्मों से और भी मानवता का पथ कठिन कर देता है। कोई उस पथ पे बड़ा मुश्किल से चल पाता है। और क्या करता है वो, प्रतिबल मतलब अपने सशक्त शत्रु को मारने के लिए, शक्तिशाली शत्रु को मारने के लिए वो क्या करता है कि सहाय सर्प का, सर्प जैसे लोगों का, सर्पों का सहायता से अपने सतत शत्रु का वध करता है, जिसके कारण से क्या होता है, मानवता का पथ कठिन होता है, मानवता कलंकित होती है। आगे, ऐसा ना हो इन सांपों में मेरा भी उज्जवल नाम चढ़े, पाकर मेरा आदर्श और कुछ नरता का यह पाप पड़े। अर्जुन है मेरा शत्रु किंतु वो सर्प नहीं, नर ही तो है, संघर्ष सनातन नहीं, शत्रुता इस जीवन भर ही तो है। क्या कहते, कर्ण क्या कहता है कि जब अश्वसेन उससे कहता है कि मेरी मदद लो, तो वो कहता है कि ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारी मदद लूं, मदद लेने से इनकार करता है। और साथ ही साथ क्या कहता है कि अगर मैं तुम्हारी मदद लेकर अर्जुन को मार देता हूं तो सांपों में, सांपों जैसे अभी कह रहे हैं ना, अभी कह रहे थे पहले ही पंक्ति में कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कुटिल है, सांप की तरह कुटिल है और नरों में छुपे हुए हैं। तो अगर मैं तुम्हारी मदद ले लेता हूँ, तुम्हारी मदद लेके अगर मैं अर्जुन को मारता हूँ तो मेरा भी नाम वैसे ही लोगों में चढ़ जाएगा। ठीक है, उसे वैसे ही लोगों के साथ मेरा भी नाम लिखा जाएगा, कपटी लोगों के साथ। और जो आने वाले पीढ़ी है वो कहीं कुछ लोग क्या करेंगे, मुझे आदर्श बना लेंगे कि हाँ कर्ण ने ऐसा किया था तो मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। मुझे आदर्श बनाकर मेरे द्वारा इस तरह के मार्ग पर चल देंगे और क्या करेंगे, नरता को मतलब मानवता को नष्ट कर देंगे। अर्जुन मेरा शत्रु है, कहता है कि हाँ अर्जुन मेरा शत्रु है, लेकिन वो सर्प नहीं है, वो भी एक नर है। तो नर का नर के साथ युद्ध हो रहा है तो मैं तुम्हारी मदद क्यों लूं। और ऐसे भी संघर्ष उसके साथ सनातन यानी कि बहुत पुराना या जन्म जन्मांतर का तो है नहीं उसके साथ, इस जीवन भर ही तो है, इसी जीवन भर है। मतलब अगले जीवन में, अगर इस जीवन में मेरी मृत्यु हो जाती तो अगले जीवन में हम दोनों शत्रु नहीं रहेंगे, हम दोनों की शत्रुता बस इसी जीवन भर है। अगला जीवन इसलिए भला तब हो द्वेषांत बिगाड़ू मैं, द्वेषांत मतलब बदले की भावना से, शापों की जाकर शरण सर्प बन क्यों मनुष्य को मारूं मैं। कहता है कि तो क्या अगला जन्म, सिर्फ इस जन्म की शत्रुता को मारने के लिए, शत्रु को मारने के लिए मैं भला अगला जन्म क्यों बिगाड़ूं। अगर मैं तुम्हारी सहायता से उसको मार देता हूँ तो मेरा आने वाला जीवन भी, अगला जन्म भी खराब हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। और तुम्हारी शरण में जाकर मैं भी क्या सर्प बन जाऊं और सर्प बनकर मैं एक मनुष्य की मृत्यु कर डालूं। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ,
क्योंकि चाभाग मनुष्य का सहज शत्रु मित्रता ना मेरी पा सकता, मैं किसी हेतु भी ये कलंक अपने पर नहीं लगा सकता। क्योंकि तुम सर्प हो और सर्प कभी भी मनुष्य का मित्र नहीं होता है, वो शत्रु होता है। इसीलिए हे अश्वसेन यहाँ से तुम भाग जाओ, क्योंकि तुम मेरी मित्रता नहीं पा सकते हो। मैं किसी भी तरह तुम्हारी मदद लेके अपने ऊपर यह कलंक नहीं लगा सकता, अपने आप को कलंकित नहीं कर सकता, मानवता को कलंकित नहीं कर सकता। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कविता समझ में आई होगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।